हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुलायम सर क्लासेस में। जैसे दोस्तों हमने पहले ही बोल रखा है कि जो खानसा का जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, जो इंडियन पॉलिटी है, आरबीडी पब्लिकेशन की जो खानसा द्वारा लिखा गया है, तो वो जितने भी इसके जो पूरे के पूरे इस उस किताब को हम पूरी तरह से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बाय वीडियो आपको मिलता रहेगा। 10-10 पेज का एक दिन का वीडियो मिलेगा आपको, और पर डे के हिसाब से लगभग इसमें 200 पेज है। तो 20 वीडियो में आपको लगभग समझ लो कि पूरी की पूरी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, आज हमारा डे 2 है और पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है। चलिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान को किसने बनाया। ठीक है, देखो भारत का जो संविधान है वो किसी और ने नहीं बनाया, जबकि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, भारत की संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान सभा में जो लोग थे उन लोगों ने ही इसको बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ठीक है, और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर वही देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष। ठीक है, और जो देख लो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने सदस्य दोस्तों, 389। ठीक है, यहाँ देख लो लिखा है कि 389 सदस्य थे। ठीक है, तो ये भी अगर पूछ ले कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे तो इस पर टिक लगा देना कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो 10 से 15%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस राजनीतिक पार्टी की वहाँ सत्ता थी। ठीक है, तो किसकी थी, लेबरर पार्टी की। ठीक है दोस्तों, जब भारत की आज़ादी हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबरर पार्टी की वहाँ सरकार थी। ठीक है, और क्लाइमेट इटली, यहाँ देख लो लिखा हुआ है, क्लाइमेट इटली ब्रिटेन के क्या थे उस समय, प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना। ठीक है, कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी, तो कौन सी थी, वित्त एवं स्टाफ समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति थी कौन थी, वित्त एवं स्टाफ समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बनाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, किसने बनाया था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। चलिए आगे देखते हैं दूसरे पेज में। ठीक है, चलिए ऊपर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इनमें से जो शरत चंद्र बोस थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो संविधान सभा क्या सही नहीं है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दिसंबर में, ठीक है, संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, 9 दिसंबर। यहाँ देखो, यहाँ पे लिख दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब संविधान में जो जैसे मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि कौन से देश से कौन सा हम चीज़ें लिए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का ग्रहण। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली के निकट से पालन करता है, ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखो ब्रिटेन का ही था, तो मतलब ज़्यादातर किससे सम्मिलित है, ये ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए? देखो, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, ठीक है, जिसे हम आज के जमाने में क्या कहते हैं? रूस कहते हैं, ठीक है। उसका पहले नाम क्या था? पूर्व सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से, ठीक है। संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से, ठीक है। देखो आप कि चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत ने श्रीधर केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो मैंने पहले बताया कनाडा से लिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देख लें कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो जाहिर सी बात है, ये देखो दोस्तों, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आयरलैंड, ठीक है। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका, ठीक है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और संघ एवं योजना के बीच संबंध जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र है, ये हमारा लिया गया है कनाडा से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। नीचे क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो ये दोस्तों कहाँ से आई है? ये सिर्फ आई है फ्रेंच की क्रांति से, ठीक है। तो फ्रेंच की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789, याद है ना आपको? तो इस पर ध्यान रखना कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा यहीं से ली गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। राज्य के निर्देशक तत्व के लिए क्या किए गए हैं, ठीक है। किसके लिए? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार मैंने पहले बताया कि जो अधिकार है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। संसदीय सरकार ब्रिटेन और कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध। चलिए आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के अनुसरण किस देश से लिया गया है? तो मैंने पहले बताया, देखिए संसदीय जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, ठीक है। अब चलिए हम 5 नंबर क्या कहता है कि भारतीय संविधान की विशेषता, मतलब विशेषता क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी है कि भारत में राज्य की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या कारण है? तो ये कारण ये है कि यह अपने सभी नागरिकों के साथ धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मतलब किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई, बल्कि सभी धर्मों को मान्यता दी गई है, ठीक है। किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी, ठीक है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो धर्म विरहित राष्ट्र है, याद रख लेना, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का ही अर्थ क्या होता है? धर्म विरहित राष्ट्र, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, कैसा है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। कैसा है दोस्तों? संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। देखो जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का भी बंटवारा है, ठीक है, इसी हम क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? तो संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान हमारा सरकार की संसदीय प्रणाली है। कैसा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सरकार की क्या है? संसदीय प्रणाली, ठीक है दोस्तों। चलिए भारत का संविधान, क्वेश्चन कहते हैं भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं का आधार है। तो ठीक है, तो भारत का संविधान लिखित है और संघीय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? तो मतदाताओं में। किसमें है दोस्तों? मतदाताओं में निहित है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में संप्रभु कौन है? तो संप्रभु कौन है? भारत के ही लोग हैं, ठीक है। ये शब्द किसके लिए है? भारत के लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एक
ए नंबर जो ऑप्शन है ये सही है। इस क्या कहता है कि देखिए एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? तो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है शक्तियों का विभाजन, ठीक है, फिर है स्वतंत्र नगर न्यायपालिका, और फिर क्या एक लिखित संविधान। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा भारतीय संविधान है एक लचीला कठोर दोनों प्रकार का ही ठीक है, दोनों प्रकार का है। तो उसमें चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो राज्य का जो प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है, और ये कौन चुनता है? जनता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और जनता द्वारा ही यहाँ चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं हम क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है 11 नंबर कि भारतीय विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है, बाकी सारे क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो एक अलिखित संविधान। देखिए भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, अलिखित तो है ही नहीं। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इस चीज़ को भी याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे लिख भी दिया गया है। ठीक है, ये क्या गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि भारत राष्ट्रवाद निम्नलिखित में से किस तत्वों को अपने मुख्यतः समाहित रखता है? तो किसके रहता है? तो देखो जो भारतीय राष्ट्रवाद का अवधारणा है जिसमें कई तत्व शामिल हैं, एक ही तत्व थोड़ी शामिल है। तो ये तत्व देश के लोगों को स्वयं के लिए शासन करने की भी इच्छा रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। और राष्ट्रीय पहचान की भावना रखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, और गर्व तथा एकता की भावना, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीनों सही है। ठीक है, तो इस पे क्या लिख लगा देना है? डी, उपयोग एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़न होने का अधिकार प्रदान करती है? तो ये राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र में ही प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं को उत्पीड़न होने का क्या करता है? अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आगे क्वेश्चन हमारा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, क्या है? राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। आप भारत के जब पॉलिटी आगे पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत और राज्य का ही, मतलब राज्य को अलग अलग बांट सकता है लेकिन राज्य भारत से अलग कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किसको है? सिर्फ जनता को, इसलिए गणतंत्र राष्ट्र है हमारा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान क्या है? तो देखो राजनीति विज्ञान में एक आदर्श संविधान वो है जो किसी देश के लोगों की आकांक्षाओं को प्रकट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। और क्या है कि उनके बीच विश्वास और समानता पैदा करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और सरकार के गठन के तरीके को भी बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यात्मक के क्या अभिप्राय है? ठीक है दोस्तों, कि क्या अभिप्राय है? तो हमारा क्या अभिप्राय हो जाएगा कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ठीक है, तो लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय प्रणाली का अर्थ ऐसी कार्यपालिका से है। ठीक है, किससे? ठीक है, क्या हो जाएगा? जो बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान ही सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, जब पृथक्करण मतलब अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण किसका है? संघीय सरकार की। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो कौन सा संविधान प्रावधान नहीं है? कि राज्य प्रमुख का नाम। ठीक है, बाकी सारे हैं। ठीक है, शासन प्रमुख के अधिकार हैं, देश का नाम है, विधि का भी अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा प्रावधान नहीं है? कि राज्य प्रमुख का नाम का प्रावधान नहीं है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखो आधारभूत जो संरचना है
ठीक है। तो केशवानंद भारती मामले में आधारभूत संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण न्यायिक नवाचार था। ठीक है, नवाचार, जिसे 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और इस सिद्धांत ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमाएं लगाई, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि दोनों हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो ये कौन? सिर्फ भारत था, याद रखना। ठीक है, किसने लागू किया था? भारत ने। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है कि विभिन्न संविधान का मिश्रण है? जाहिर सी बात है, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, रूस से, जर्मनी से, जापान से, बहुत से जगह से लिया गया है। तो भारतीय क्या है? संविधान एक विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लें कि भारत का प्रजातंत्र किस पर आधारित है? ठीक है, ये जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने के अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारतीय का प्रजातंत्र किस पे आधारित है? कि भारत की जो जनता है वो सरकार को चुन सकती है और बदलने का भी शक्ति रखती है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख ले। 17 नंबर पेज में आ गए हैं अब हम, और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन? कहता है दोस्तों देखो कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? किसने? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने ही किया है। ठीक है, और किसने अपनाया है? तो भारतीय संविधान सभा ने ही। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? तो कौन सी अपेक्षा थी? तो दोनों अपेक्षाएं थी। ठीक है, देखो अब कौन कौन सी अपेक्षा थी कि महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के संविधान में सामंजस्यता की आशा रखते थे, जहाँ सभी समुदाय प्रेमपूर्ण अस्तित्व में रहे। सही है, सभी क्या रहे? प्रेमपूर्ण अस्तित्व में रहें, और महिलाओं को पुरुषों के समान भारत में समान नागरिक का उपयोग हो। ठीक है, तो ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखो जो भी बीपीएससी वगैरह क्वेश्चन हो गया, या फिर मान लो, तो इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपयोग में से एक से अधिक, इसमें में से कोई नहीं, और 2-3 और दे देगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लें कि संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, क्या है? संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान में भारत की व्याख्या क्या है? राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हम आगे आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, और मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो एकीकृत न्यायालय की जो व्यवस्था है, न्यायपालिका एकीकृत, वो नहीं है, बाकी लिखित संविधान है, शक्तियों को विभाजन है, और न्यायिक पूर्वावलोकन भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाले संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया? आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, याद रखना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, बाकी सारी विशेषता है, जैसे लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। ठीक है, अब हम संविधान के भाग एवं अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की धारा 370 किसे निरूपित करती है? तो किसे? एक जम्मू कश्मीर जो थी, ठीक है, ये 370 है, वो जम्मू कश्मीर को निरूपित करती है, और ये कब हटा दिया गया था? 2019 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना 2019 में जो 370 जो आर्टिकल था उसको वहाँ रद्द कर दिया गया। ठीक है, और आज जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो मैंने पहले बता दिया, जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए 370 किससे संबंध है? जम्मू कश्मीर से, भूलना मत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, 312 का संबंध किससे है? नई अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो 43 का जो बी है वो सहकारी समितियों, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसी के संबंध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकते हैं? 226, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो 32 पे टिक लगा देना, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय बजट को संसद के समक्ष पेश किया जाता है? तो ठीक है, ये किससे पेश किया जाता है? 112 से, ठीक है। किससे पेश किया जाता है दोस्तों? 112 से पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय बजट, ठीक है, तो हमने पहले देख लिया, तो अनुच्छेद 112 से, ठीक है, भारत सरकार, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट पेश करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित के सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखो अब कहता है कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि मंत्रियों की परिषद होगी, ठीक है। और 75 भी मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ कि एक प्रधानमंत्री होंगे और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पे। ये आर्टिकल 75 में है। तो 74 आपको दिख ही रहा है कि मंत्रियों की परिषद, ऑप्शन पहला का ए, ठीक है दोस्तों। चलिए बी नंबर क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आपातकाल से है, ठीक है। 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। और 68 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन, ठीक है, जो कनाडा असेंबली है, ठीक है दोस्तों। और जो संविधान का संशोधन है वो हमारे भाग 20 में उल्लेखित है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता देता है? तो ये 13वां, कौन सा? 13वां, याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 से संस्कृति का और शिक्षा का 30 से, ठीक है। तो 29 में क्या है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में है? 30 में है दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना आप, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो 343, ठीक है, कौन सा? 343 में क्या कहा गया है कि जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित उसको किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 102, ठीक है, और पहला का ए, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और तालिका थे? तो प्रारंभिक जो भारतीय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद, कितने? 395, और 8 तालिका, ठीक है, याद रख लें दोस्तों, ठीक है। और क्या हो गए? 8 तालिका, जो अभी बढ़ गए हैं 8 के जगह क्या हो गए? 12, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देख लें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या क्या है? तो उस समय क्या थी? 395, अभी 495 से भी अधिक है, ठीक है दोस्तों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसके बारे में दिया गया है? तो भाग 3 में बुनियादी जो मौलिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार, उसी के बारे में दिया गया है, ठीक है। और किससे लिया गया है? ये हमारा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार है वो लिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है? तो ये कौन सा लेख है? 26, ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से कौन सा लेख है? लेख 26। इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। देख लो आप, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो एक धर्म के अधिकारों के तहत धार्मिक संप्रदायों से संबंधित एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 26 में, ठीक है दोस्तों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110, ठीक है, धन विधेयक 110, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? तो 77 जो है अनुच्छेद, उसमें भारत सरकार के कार्यों का गठन है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, 71 से 111 तक जितने भी आर्टिकल है उसमें आप 89 जोड़ दोगे तो जो केंद्र में होगा वो किस में हो जाएगा? राज्य में। जैसे देखो 77 भारत के संविधान सरकार के कार्यों का, तो राज्य में क्या हो जाएगा? 166, ठीक है। इसमें 89 जोड़ के आप देख लेना, ये ट्रिक है, याद रखना आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कहता है 18 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 सूची 2 को सही चयन मिलाई। तो राज्य, भाई राज्य कहाँ? संघ का कौन है?
संघ का हेड प्रधानमंत्री, ठीक है। ग्राम पंचायत का सरपंच, नगर निगम का महापौर होता है और राज्य का क्या होता है, राज्यपाल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या कहता है आर्टिकल कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे, 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये है वित्त विधेयक से। किससे दोस्तों, वित्त विधेयक से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 350 के ए में, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत, ठीक है। तो छुआछूत किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 से, ठीक है। चलो दोस्तों चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने को सरकार के लिए अनिवार्य है। तो ये आर्टिकल 340, ठीक है, कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो कल्याण है उनको भी बढ़ावा देने का सरकार लिए क्या है, ये अनिवार्य है। तो आर्टिकल 340 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 23 नंबर की हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देशक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 351 में है, ठीक है दोस्तों। किस में है, 351 में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है। तो ये है 330 में। किस में है, 330 में, ठीक है। किस में है, 330, ठीक है दोस्तों। चलिए तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 330 और राज्यसभा में 332, इस चीज़ को याद रखना, सिर्फ 2 जोड़ देना, 332 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में। किस में है दोस्तों, 263, ठीक है। और जो राष्ट्रपति के आदेश पर इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, इस चीज़ को भी याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लें कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा गया है। तो ये है आर्टिकल 21, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 27 नंबर के भारत के संविधान के वर्तमान में कितने शामिल। तो 444 धारा है, ये 2005 में थी, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं दे रहा है। आज 495 से भी अधिक धाराएं क्या है, शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा इसी वक्त अब समाप्त हो रहा है। हमने 10 पेज आज भी कवर कर दिया और ये आप अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और उन सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीचर का हो या कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका A to Z कोई भी क्वेश्चन जो पॉलिटी से है वो छूटेगा नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बिहार बीपीएससी शिक्षक भी इसी से निकलेगा, बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम है ये बहुत ही लाभदायक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको रोज़ प्रोवाइड कर दूँगा, तब के लिए धन्यवाद।